आज हम आपसे बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहाँ करके भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लोगों के हृदयों के दरवाज़ों को खटखटाने के लिए ईसा के स्थान पर हमें भेजा गया है। क्या इसकी हमें जानकारी है? संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं कि आप लोग यीशु से मेल कर लें। हम यीशु से अगर मेल कर लेंगे तो यीशु हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मसीह के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं और ईश्वर के पास में आने के लिए विनती करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा और लोगों का उद्धार केवल प्रभु के वचनों से मिलता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। हमारी प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलेगा। प्रियो, आज अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो तुम ऐसा निष्कर्ष निकालोगे, तुम ऐसा एक तरीका निकालोगे कि आत्मा का तारण करने की आपको इच्छा नहीं है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं वह यीशु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, न उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, जो लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनका काम सफल नहीं होता है, उनको सफलता नहीं मिलती है, उनकी बीमारी नहीं जाती है, शैतान उनका साथ नहीं छोड़ता है, तो वो लोग हैं कि जो लोग हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं, हृदय से यीशु को पुकारते नहीं हैं, तो यीशु उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है। इसलिए कहते हैं, सड़कों और बाड़ों के आसपास जाकर के लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, और इसलिए बाध्य करो कि मेरा घर भर जाए, मेरी कलीसिया भर जाए। जब हम बाहर जाएंगे तो लोगों को अंदर आने के लिए बाध्य करेंगे और कहेंगे, तब भूखे को और खोज करने वाली आत्मा को हमारी नज़र में आएगी। जैसे वचन में लिखा, बैक टू दी बाइबिल की वापसी। इस बात का से हमें अनुभव मालूम हुआ है कि हमारी ये आवाज़, हमारा ये वचन रेडियो के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, जब हम बंद दरवाजे के पीछे जा पहुँचे हैं, हम लोगों को उनके घर में जाकर के, वाहन में जाकर के, होटल के कमरे में जाकर, शराब खानों में जाकर कहीं भी मिल गए, हम मिलेंगे उन लोगों से जो निराशाओं की गहरी खाई में फंस करके अंधकारमय भविष्य की ओर ताक रहे हैं और उनका जीवन अंधकार में फंस गया, उनका जीवन निराशा में पड़ गया है और वो गहरी खाई में फंस गए हैं, गड्ढे में गिर गए हैं, दुख के अंधकार में, दुख का अंधकार उनके जीवन में छा गया है। ऐसे लोगों के दिलों को तक हम मोबाइल के द्वारा हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यह आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें मोबाइल के द्वारा, हमें वचन पहुंचाने के लिए हमें मोबाइल के द्वारा हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये उनके ही मुख से सुनते हैं और इसलिए हमें मालूम होता है कि ये सच है। हम जो मोबाइल से प्रार्थना करते हैं, रेडियो के द्वारा, हम टीवी के द्वारा जो सुनते हैं कि हमें मालूम होता है कि ये सच है कि हमारी प्रार्थना, हमारा वचन इन यंत्रों तक पहुंच रहा है। जब तुम हृदय के दरवाजे पर खटखटाते हो, तुम्हारी भूखी आत्माएं मिलती हैं। कई लोग उनके साथ बातें करने पर भी आप गुस्सा करेंगे, लेकिन यह नाराज़गी उसका एक चिन्ह है। उनको भी ज़्यादा ज़रूरत है और उद्धार की उनको ज़रूरत है। उनको समझाने के लिए हमको उनकी मदद करनी चाहिए और उनका मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कि हम प्रार्थना उन लोगों के लिए करें,
शैतान एक ऐसा चीज़ से डरता है, वह है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे भाई और बहन बीमार हैं, जो बच्चे बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो। अपना हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उनको छू लीजिए। जो लोग अपने घर में हैं, बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग हॉस्पिटल में हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हैं, उठकर चल भी नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं परमेश्वर पिता। उन पर अपना हाथ को बढ़ाइए और वो छू लीजिए परमेश्वर पिता, वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनके सर में गांठ है, सीने में दर्द है, पेट में गैस, अपेंडिक्स ट्यूमर है, उन पर भी आपकी आशीष हो और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो लोग भी चंगे हो जाएं, उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो लोग बेरोजगार हैं और परमेश्वर पिता रोजगार के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए, जिससे तेरे नाम की वो लोग महिमा करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, जॉब की तलाश में हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनको जॉब मिल जाए। जो लोग शिक्षक परमेश्वर पिता पढ़ाई करते हैं, हमारे भाई हमारे बेटे पुत्र और पुत्री हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो और उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। उन बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बांझ हैं, जिनकी शादी हुई है परमेश्वर पिता, 1 साल से 10 साल 20 साल 50 साल हो गया परमेश्वर पिता, उन बहनों को गर्भ का दान दे करके अनुग्रहित करें। उन भाई और बहनों को बांझपन के कलंक से धो करके उन्हें शुद्ध करें और पुत्र दे करके आशीषित करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आमीन में उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम उन भाई और बहनों के लिए फिर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिनकी पुत्र और पुत्रियां हैं, शादी नहीं हो रही परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उनका वर ढूंढ दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला परमेश्वर है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आमीन में उत्तर दिया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।